शंकराचार्य के यहाँ एक शिष्य बनने के लिए गए विद्वान, और उन्होंने कहा भाई ये अधिकारी नहीं हो। बोलने लगे कि माफ कीजिएगा, शास्त्रार्थ कर लीजिए। जितनी नॉलेज आपको है उतनी हमको भी है। उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम तो हमारे ऊपर हमला करने लगे, शिष्य बनने आए थे। लेकिन ऐसा है कि कल तुम आना तो हम सोचेंगे। तो एक भंगिन से कह दिया शंकराचार्य ने कि भाई जरा झाड़ू लगाती हो तुम सर। वो पंडित जी आ रहे हैं, इनके जब आने पास में आ जाए बिल्कुल तो झाड़ू से थोड़ी धूला उड़ा देना इनकी तरफ। तो 50 तो करी कोटि सुना दिया उसको। हम भी ये दिखाई नहीं पड़ता है, तुमको गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो शंकराचार्य के पास आए, उन्होंने कहा भाई तुमको खाने दौड़ते हो अभी लोगों को, तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी कैसे हो सकते? जाओ गोवर्धन परिक्रमा करो, भजन करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो मेरे पास आना। 1 साल गए वो दोबारा। शंकराचार्य ने भंगिन से कहा देख मां, ये अब वो झूला वाले से गुस्सा नहीं करेगा। 1 साल साधना कर लिया है, झाड़ू छुआ देना उसको पैर में, झाड़ू करते करते छुआ देना है। गलती से छू गया, छुआ दिया उसने झाड़ू। अब वो गंदा झाड़ू पैर में छू गया तो पंडित जी ने जो करके दांत पीस के और याद आ गया। चले आए शंकराचार्य के पास। ने कहा खाने तो नहीं दौड़ते गुर्राते हो अभी। जाओ, अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अभी तुमको दयाभिमान है। मैं विद्वान हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये सब बीमारी है तुम्हारे अंदर अभी। फिर यहाँ रोते गाते रहे, राधा कृष्ण से प्रार्थना करते रहे, हमको गुरु जी अपना ले, कृपा करो। अंतःकरण शुद्ध हो गया, डट के साधना किया। तुम्हारे तरह नहीं, जैसा मन में आया साधना किया, मन में आया तो चिंतन किया, बेटे बहू का मन में आया तो सप्तमियों का चिंतन किया, मन में आया तो किसी में दोष देख रहे हैं, मन में आया तो सो गए, ऐसे नहीं। वो 24 घंटे तेरे धारावत विच्छिन्न यथा गंगाम भफोम भूदौ, जैसे गंगा जी का जल निरंतर समुद्र में गिरता है ऐसे। तो शंकराचार्य ने कहा देखो अब वो झाड़ू लगाने से गुस्सा नहीं करेगा, वो टोकरा जो है तमाम से भरा हुआ है वो सिर से डाल देना। तुमने कहा महाराज हम पिटाई कर देंगे हमारे वो पंडित जी। कहने बिल्कुल नहीं करेंगे, डरो मत। हाथ मुंह करके डाल दिया सिर से। तो चरणों में पड़ गए भंगिन के कि मां तूने हमको गुरु जी के पास तक पहुंचाया। तो सही अभी नहीं हुए हो, अभी सही नहीं हुए हो, सोचना मत कभी भूल के। जब तक देहाभिमान है, अहंकार है, दूसरे की गाली को, अपमान को सहर्ष सहने की शक्ति न हो जाए, तब तक सही आदमी नहीं हो। सोचा करें हम बड़े सही है, ये सोचने तो हानिकारक है। बस जब तक ये सोच रहा है कि मैं सही हो गया हूं, तब तक वो सही नहीं होता। जितना आगे बढ़ोगे उतने सोचोगे मैं कभी सही नहीं होता। यही सही की पहचान है। जब शब्द की फीलिंग होती है, अभी इतना स्तर नीचे है, शब्द की फीलिंग, उसने कह दिया, उसने कह दिया, और तुरंत जवाब देना गुरु को भी, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है बात। अभी गड़बड़ी ठीक करने का अभी तुमने प्रयत्न ही नहीं किया करना। जैसा प्रयत्न छोटे छोटे बच्चे परीक्षा के 4 दिन पहले करते हैं, रात रात भर जागते हैं चाय पी करके और दिन रात एक कर देते हैं पढ़ने में,
अभी उस तरह की साधना तुमने महीने भर भी नहीं की। दुर्भावना दूसरे के प्रति करने की बीमारी पड़ी हुई है भयंकर, उसको मिटाते नहीं हो। ये खराब है, ये खराब है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अहंकार वर्धक। वैसे तो जब कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है और 2-4 दिन, 2-4 महीना, 2-4-6 महीना, साल भर में जब वो अपना नाम लिखने लगता है तो समझने लगता है हम हो गए विद्वान, साक्षर हो गए। लेकिन एमए वाला हंसता है, अरे गधे भी 15 साल और पढ़ अभी तू क्या समझता है कि नाम लिख लिया तो विद्वान हो गए। कितने साधक हमारे देश में जो वास्तविक महापुरुष के शरणागत होकर नहीं कर रहे हैं साधना, तो थोड़ी सी उनको उन्नति हुई वही रुक गए। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, तब अहंकार ने उसको दबो दिया, दबोच दिया। जरा सा आभास कभी हो गया आनंद का, लहर एक आ गई श्याम सुंदर की, तो उसी में इतना आनंद होता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से ये रियलाइज करता है और लोगों से भी कहने लगता है उनको भगवत प्राप्ति हो गई। और ये अहंकार जहां आया कहा, वो जहां तक गया था फिर लौट आया, और वो समझे हुए हैं तो भगवत प्राप्ति हो गई, परमानंद मिल गया। वो अपना ही बनाया हुआ ध्यान इतना अधिक सुंदर बन गया किसी समय कि ऐसा लगा कि श्याम सुंदर खड़े हैं, आए, ये चले गए। ऐसी फीलिंग उसको हुई, प्रत्यक्ष देखा मैंने, ऐसा वो कहता है आभास। भाव भक्ति में ये सब होता रहता है। तो अगर सही गुरु नहीं है तो गुरु कह देगा हाँ हो गई, और सही गुरु हो कहेगा धोखे में ना पड़ो, अभी चलो आगे बढ़ते जाओ, अभी मंजिल दूर है। कदम कदम पर जरूरत है गुरु। तो बड़ी समझ लो, एक तो सबसे धीमे चलता है अजगर, उस चाल से चल रहे हो तुम लोग। अभी तुम लोगों ने कभी सोचे ही नहीं कि कल हम मर सकते हैं, वरना रात भर आज न जाग सोते, जग जाते एकदम। तो जैसी स्पीड में कोई चलेगा उसी हिसाब से तो रास्ता तय होगा यहां से दिल्ली तक का। ठीक है कि दिल्ली की तरफ ही चल रहे हो, बस इतना संतोष है हमको भी कि रास्ता दिल्ली का ही पकड़े हो। एक दिन इसी रास्ते में चलते जाओगे तो पहुंचोगे। बाकी जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चल रहे हो कोई भी, वरना वृंदावन में वास, घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। इस समय जितने बैठे हैं किसी का भी पका पकाया खाना मिल गया, खा लिया, क्या काम है इनका? इनके मन को क्यों एक सेकंड को भी भगवान से अलग होने की परमिशन दी जाती? कीर्तन में भी गड़बड़ करें, कीर्तन के बाहर आए, वो जा रही है, वो जा रहा है, अरे सुनो जी, अजी सामने जी, भाई ये क्या करते हो दिन भर? ये 2 पैसे की खोपड़ी, उससे निकल निकल करके जो शब्द निकलेंगे वो तुम्हारा अनर्थ ही तो करेंगे। और फिर कोई ये बात नहीं कि हाँ भाई युवक ऐसा करते हैं, जिनको बिल्कुल पता है हम किसी भी दिन भी मर सकते हैं। ऐसी बुढ़िया बुढ़िया भी, बुढ़े बुढ़े भी जहां बैठेंगे तो क्या काबिलियत से लेक्चर दे रहे हो,
इसके लिए तुम आए हो वृंदावन में। अरे भाई कीर्तन नहीं हो रहा है तो उससे बड़ी साधना तुम करो। बैठ जाओ एक जगह एकांत में, आंसू बहाओ, बस कीर्तन हो तभी साधना है, वरना साधना नहीं है। महाराज जी आवाज भी तो गुरु के पास ही मिलता है, आवाज अगर मिलता है तो मुझे गुरु के पास ही मिलता हो। आभास अगर कुछ होता है तो गुरु कृपा से ही तो होता है। श्याम सुंदर का आभास तो भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही भगवान का एक नाम निकलता है। तो सब तो ठीक है, लेकिन उस कृपा का सदुपयोग करना, उस कृपा को रियलाइज करना, ये हमारा काम है। इससे वो साधना बढ़ती है। कृपा का मतलब ये नहीं होता कि भगवान या गुरु तुमको डायरेक्ट भगवत प्राप्ति करा देंगे। थोड़ी सी कृपा किया, अब तुम आगे बढ़ो। बच्चे का हाथ पकड़ करके का लिखवाता है टीचर, पहले बाद में कहता है अपने आप लिखो। तो अपने आप हम नहीं लिखेंगे, हमारा हाथ पकड़े रहो हमेशा, एक झापड़ लगाए को कैसे तू पढ़ेगा, हमेशा तेरा हाथ है पकड़ के हम लिखवाएंगे। 10 बार लिखवा दिया, अब 11वीं बार अपने आप लिख, गलत फलक जो बने लिख कर बता देंगे, ये गोल गोल बनाया कर। भगवत कृपा, गुरु कृपा को सदा मानना ही है, वो तो सिद्धांत है। वरना अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन भगवान का नाम ले ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा और गुरु कृपा को मान करके या पा करके अब इतना बड़ा संयोग जो मिला, मानव देह, ये पहली भगवत कृपा। कबहू की कर करुणा नर देही देतेईश, सबसे पहली। इसके बाद हमारा जन्म कहां हुआ? जिस घर के लोग नास्तिक नहीं थे। फिर हमको किसी व्यक्ति का संग मिला, तो चाहे संसारी रहा हो, जिसने भगवान के विषय में कुछ बताया, कुछ किताबें पढ़ने को दिया। उसके बाद ये संजोग लगते 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 हम पहुंचते पहुंचते कहीं सही जगह पहुंच गए। वहां तत्व ज्ञान भी हो गया। तत्व ज्ञान होने के बाद साधना हमने शुरू की। ये सर्वत्र भगवत कृपा, गुरु कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, खाली कठिनाई नहीं, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये मन जिससे योगी लोग हार गए, उस हमारे मन को, महापुरुषों को छोड़ो, क्या कर सकते हैं वो। मैंने इतना कर करा दिया है कि अगर बस में जा रहे हो और कोई बोले राधे, राधे बोला है, अरे राधे बोला, तगड़ा करके राधे बोला। कितना प्यार तुम्हारा उससे, ममता हो गई कि उसके बात किए बिना बेचैन हो रहे हो। कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं? अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठा हो और जब बोलते हो तुम लोग जय जय श्री राधे, और वो न बोले न हाथ उठावे, और तुम देख रहे हो कितना गुस्सा तुमको आता है। देखो न मुंह से बोलता है ना हाथ उठाता है ऊपर। ये सब जो फीलिंग है तुम्हारे अंदर, ये बहुत बड़ी बात। ये माइलस्टोन है अपने समझने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दोष जो है
वो यही है, दूसरे में दोष देखना, दूसरे को अपने से छोटा मानना। ये दोष इतना भयंकर है कि सब अच्छाई बर्बाद कर देता है। और तो ठीक है, नाम अपराध करना तो सबसे बड़ा अपराध ही है। भगवान के प्रति सोच बैठो, गुरु के प्रति सोच बैठो, वो तो बड़े बड़े भयंकर अपराध ही है। लेकिन साधक के प्रति भी अगर दोष चिंतन करता है तो दोष चिंतन करने वाला है कौन? मन। जिस मन से भगवान व गुरु का चिंतन करना है, उसी मन से दोष का चिंतन किया। तो इसका मतलब ये, गंदे कपड़े में एक बार साबुन लगाया और एक बार गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया। और अनुमान ये लगा रहे हैं हमने तो 100 बार साबुन लगाया जी, लेकिन कपड़ा तो वैसे का वैसे ही है। ये समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा है क्यों वैसे का वैसे ही है। दूसरे में दोष देखना, लापरवाही करना, बहुत बात करना, सुनना, मन को स्वच्छंद छोड़ देना, मैं सब समझता हूं, ये अहंकार पैदा कर लेना, ये सब भयंकर दुश्मन है। ये ताक में रहते हैं इसको नीचे गिरावे, और तुम लापरवाह रहते हो। वरना क्षणशो विद्या, कणशो धनम। एक एक पैसे के लिए लोभी लखपति जो बनना चाहता है वो प्रयत्न करता है एक पैसे के लिए। उसी प्रकार एक एक क्षण का भगवतीय उपयोग हो, कम से कम तब जब हम संसार के वर्ग से रहित हैं। इस समय संसार में तो बहाना मिल जाएगा आपको, अरे साहब ऑफिस कर रहे हैं, अरे साहब दुकान कर रहे हैं, अरे साहब व्यवहार जगत में है, कैसे क्या करें, अरे यहां क्यों नहीं करते, इसका जवाब दो। कीर्तन बंद होते ही बातचीत शुरू। जैसे परेशान है बात करने के लिए, जिंदगी भर बात किया, हर जन्म में बात किया, जिस खोपड़ी से शब्द निकल रहे हैं वो खोपड़ी है क्या? एक कसम क्यों नहीं खा लेते? हम जब तक वृंदावन वास करेंगे बात नहीं करेंगे, इशारे से बात कर लेंगे। आखिर मनगढ़ में साधना होती है, 1 महीना रहते हैं लोग, बिना बात किए भी रहते हैं लोग, कुछ लोग, या कुछ लोग कभी गलती से चोरी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और यहां तो बिल्कुल आजाद है आप लोग, हम चिल्लाते रहे तो सुनते ही नहीं। महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। जब हरि गुरु को सदा सर्वत्र अपने साथ न मानेगा वो नास्तिक, कंप्लीट नास्तिक। चैलेंज के साथ शास्त्र कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य। सदा भगवान देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, हमारे साथ है। ये फीलिंग गई क्यों नास्तिक हो?